वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स क्लासेस। टॉपर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशंस में वेरिएबल्स का क्या यूज़ है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि जितने भी लैटरल्स वैल्यू होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स बोला जाता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सभी क्या है, वेरिएबल्स के फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं। एंड जितने भी नंबर्स हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अब इक्वेशन की बात करनी है हमें। तो इक्वेशन क्या होता है, देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, किस कोई स्टेटमेंट इक्वालिटी का वो क्या होता है, आपका इक्वेशन होता है। जैसे मान लो 8 + x यहाँ पे दे रखा है ना, 8 + x = 13। तो ये क्या है, ये एक आपका इक्वेशन है। ठीक, इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी में एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या हो, इनइक्वल हो। जैसे आपका ग्रेटर का साइन दे, लेस देन का साइन दे, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखा है, 6 + 7 ये क्या है आपका, ये आपका एक इक्वेशन है। 19 - 13 इक्वेशन है। 3 × 8 = 24 ये इक्वेशन है। 8 + x = 13 ये आपका इक्वेशन है। बट फिफ्थ से लेके 9 तक ये आपका क्या है, इनइक्वलिटी है। 4 × 6 <<25 ये क्या है, इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है। और ये भी इनइक्वलिटी है, ये भी इनइक्वलिटी है, ये लास्ट वाला भी आपका क्या है, इनइक्वलिटी है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो। अब देखिए, वेरिएबल्स में या इक्वेशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन दिया है p + 7 = 11, ये दिया हुआ है। तो इसमें दो टर्म्स होते हैं। एक तो आपका लेफ्ट साइड होता है जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, LHS। ये आपका होता है क्या, राइट हैंड साइड, RHS बोलते हैं। तो हम इसे देखिए दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका इनइक्वलिटी होता है। तो इनइक्वलिटी में मान लीजिए कोई दे दिया 7 - b <<0। 7 - b क्या है, 7 - b क्या है, <<0 है। तो ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी में भी ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। आप मेंबर भी बोल सकते हो इसे, ये लेफ्ट मेंबर है और ये राइट मेंबर है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशंस में काफ़ी इजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें टिक करना है। कह रहा है कि हमें बताना है कि क्या इक्वेशन है, कि इन इक्वेशन है, या लेफ्ट मेंबर इसका क्या है, राइट मेंबर क्या है, ये हमें बताना है। फर्स्ट आपका है a - 2 = 5। इसमें आपका ये क्या है, इक्वेशन है, इनइक्वलिटी ये नहीं है। इसके लेफ्ट मेंबर आपके a - 2 है, राइट मेंबर 5 है। ठीक, ये भी आपका क्या है, इक्वेशन है। ये क्या है आपका, इनइक्वलिटी नहीं है। आपके लेफ्ट मेंबर 10 + x है और राइट मेंबर आपके 0 हैं। 6 - p <<3। तो ये क्या है आपका, इनइक्वेशन है। 6 - p आपका लेफ्ट मेंबर है, 3 आपका राइट मेंबर है। b + 6 = 14 आपका इक्वेशन है और b+c इसके लेफ्ट मेंबर हैं, 14 इसके राइट मेंबर हैं। ये आपका इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी होने की वजह से इसके लेफ्ट मेंबर 4a + 2 है और 0 इसका राइट मेंबर है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, राइट द न्यूमरल इन प्लेस ऑफ लेटर टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू। ठीक है, तो हमें लेटरल की जगह पे न्यूमरल प्लेस करने हैं जिससे हमारा जो इस इक्वेशन है वो क्या हो, ट्रू बैठे। तो हम देखिए रफ डायग्राम पे पता कर सकते हैं वहाँ पे a की वैल्यू क्या है। तो a + 2 = 8 दिया है। 2 इधर प्लस है, तो जब इक्वस के राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो a = 8 - 2 हो जाएगा। तो a = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और 6 होने की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 18 से -12 हो जाएगा और ये माइनस ए राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका +a हो जाएगा। 18 - 12 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 6 प्लेस कर सकते हो। ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है p - 4 = 5। तो आप देखो p - 4 है। देखो कब ये 5 होगा, जब हमारी p की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। कैसे, देखो p है, -4 उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो 5 + 4 हो जाएगा और p की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, t + 4 = 4 दिया है।
तो जब t की वैल्यू निकालोगे आप तो 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 33 माइनस एच इक्वस टू 18 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो एच इक्वस टू हो जाएगा 33 माइनस 18। अब आप 33 से अगर 18 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 15 एंड वी कैन पुट देयर एच के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, 18 पुट कर सकते हो, सॉरी 15 पुट कर सकते हो। 33 से 15 माइनस होगा तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24। तो ऐसा क्या आप इंटू करो, वहाँ पे एक्स की जगह पे प्लेस करोगे 24 आ जाए। 6 इंटू 4 दैट इज 24। इसको निकालेंगे कैसे, देखो 6 है, एक्स है और 24 है, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू 24/6 दैट इज 4। तो x की प्लेस पे 4 हम पुट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 12a इंटू 36, दैट सेम 6 वाले की तरह है। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, z माइनस 13 इक्वल टू 23, तो z की वैल्यू हो जाएगी 23 प्लस 13 एंड दैट इज 36। 36 आपका आंसर होगा। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हमें स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में पुट करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में आप करे भी हो। तो देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ a एंड 10 इज 15। देखो पहले तो आप एक चीज समझ लो, एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है प्लस, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और का मतलब होता है या, मतलब इसके ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। एंड इज का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, तभी आप इक्वेशन अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। यहाँ पे कह रहा है p डिक्रीज बाई 9 इज 16। p क्या है, p डिक्रीज बाई 9, p 9 छोटा हो जाता है तो p माइनस 9 इक्वल्स टू 16 आपका आंसर होगा। यहाँ पे हमें सोल्यूशंस चाहिए, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 16 प्लस 9 एंड 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो इसका इक्वेशन आंसर हो जाएगा 25। सॉल्यूशंस में आप 25 लिखोगे और इक्वेशन में आप लिखोगे p माइनस 9 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट देखिए, 5 लेस देन y इज 24, मतलब y से 5 कम है और बराबर है 24 के। तो ये -5 उस तरफ जाएगा तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 24 प्लस 5 एंड दैट इज y इक्वल्स टू 29। तो सॉल्यूशंस में आप 29 लिखोगे, इक्वेशन में y माइनस 5 इक्वल्स टू 24 लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, इफ 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर n द रिजल्ट इज 6। तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 6, -7 उस तरफ जाएगा तो n इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। सॉल्यूशंस में आप 13 लिखोगे, इक्वेशन में आप लिखोगे n माइनस 7 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट देखिए, 11 मल्टीप्लाइड बाय m इज 33। तो 11 को जब m से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 33। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 33/11 एंड दैट इज 3। तो सॉल्यूशन में आप 3 लिखोगे और इक्वेशन में आप लिखोगे 11 एंड m इक्वल्स टू 33। नेक्स्ट है आपका q मल्टीप्लाइड बाय 12 गिव्स 24। तो q इंटू 12 इक्वल्स टू 24। 12 इधर डिवाइड करेगा तो 2 आएगी, तो q की वैल्यू आएगी 2। सॉल्यूशन में आप 2 लिखोगे, इक्वेशन में आप 12 q इक्वल्स टू 24 लिखोगे। नेक्स्ट है आपका, इफ x इज अ डिवाइडेड बाई 5, x को 5 से डिवाइड किया जाता है, कह रहा है द रिजल्ट इज 6। तो आंसर होगा आपका 6 5 30। तो सोल्यूशन में आप 30 लिखोगे, इक्वेशन में आप x बाई 5 इक्वल्स टू 6 लिखोगे। नेक्स्ट है आपका 12 मोर देन y इज 25। 12 मोर देन y इज 25, तो y से 12 ज़्यादा है और ये है 25। y इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13। तो सोल्यूशन में आप 13 लिखोगे, इक्वेशन में आप लिखोगे y प्लस 12 इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड द नंबर x इज 40। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, और किसका मल्टीप्लीकेशन कह रहा है, 5 एंड x का। तो 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40 और x की वैल्यू हो जाएगी 40/5, तो आंसर हो जाएगा 8। सॉल्यूशन में आप 8 लिखोगे, इक्वेशन में आप लिखोगे 5x प्लस 5x इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट है आपका 12, सॉरी ये हो चुका है। लास्ट है आपका क्वोशिएंट ऑफ m डिवाइडेड बाई 6 इज 5।
तो आपका हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 6 इज 5. नाउ m इक्वल्स टू 5 इंटू 6 एंड दिस इज योर आंसर 30. सोल्यूशन में आप 30 लिखोगे और फॉर्मूले में या इक्वेशन में आप m बाई 6 इक्वल्स टू 5 लिखोगे. ठीक है ना. तो ये थी पूरी एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू क्लास.